बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घर में खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारा जो व्लॉग शुरू हो रहा है वो है संडे का दिन। संडे को मैं क्योंकि हस्बैंड घर में ही थे, बुकिंग पे गए हुए थे बच्चे, और हमने प्लान बनाया कि हमारी दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। मैं तो आपको क्लीन दिखा रही हूँ, मेरी वीडियो डिलीट हो चुकी है। जो मैंने गंदी दीवारों की तस्वीरें बनाई थी वो बच्चों से ना डिलीट हो गई थी। अब दोबारा तो सारी गंदी कर नहीं सकते, जो मैं आपको दिखाती बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी। और ना बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने पेंसिल के निशान और जो है ना खाने पीने के, चाय के, इन सब के बहुत ज़्यादा धब्बे दीवारों पे हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब मुझे टाइम मिला, मैं आज फ्री समझ रही थी अपने आप को, तो सोचा कि आज जो है अपनी डीप क्लीनिंग जो है दीवारों की कर लेती हूँ। क्योंकि हमारे घर में जो कलर हुआ हुआ है तो वो है हमारा मैट फिनिश। तो ये है, और बच्चे भी लग गए थे। बच्चों का तो यही है कि बस मम्मा खड़ी होती हैं, बच्चे शुरू हो जाते हैं, लग जाते हैं साथ के, हम भी करवाएंगे। तो खैर बच्चे भी लग गए थे मेरे साथ, तो थोड़ा बहुत इन लोगों ने किया, बाकी सब मैंने ही। ऊपर की साइड से जो है ना सारी दीवारें आप देख सकते हैं कि किस कदर ये दरवाजे दीवारें बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। लग रहा है कि जैसे मैंने न्यू कलर करवाया है। हाँ, ये होता है कि थोड़ा सा आप टाइम निकाल लें घर के लिए तो घर जो है ना चमक जाते हैं। देखें आप, बिल्कुल साफ़ हो गई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने न्यू कलर करा है। क्योंकि साफ़ यूँ हो गए कि मैंने, ये दरवाज़ा ही बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, हमारे इधर से आने जाने के हाथ बन गए थे, कुंडी बिल्कुल काली हो गई थी, जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल रूटीन आउट हुई हुई होती है, टाइम ही नहीं मिल रहा होता है ट्यूशन। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि जब बच्चों की छुट्टियाँ होंगी ना तो मैं कोशिश करूँगी कि जो है ना अपने डीप क्लीन करूँ। ये मेरे स्लीपर स्टैंड थे, 2 एक साथ थे, एक पीछे पड़ा हुआ था घर में बेकार होकर, तो फिर मैंने दोनों एक साथ रख लिए। क्योंकि स्लीपर ज़्यादा होती हैं और स्लैब में हमारा स्टैंड जो है छोटा पड़ता है, तो फिर मैंने दोनों एक साथ रख लिए। तो ये खिड़की वगैरह भी बहुत ज़्यादा मैली हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैल के निशान इस पे थे। तो ये भी देखें आप कितनी क्लीन हो गई है, ऐसा लग रहा है जैसे ना बिल्कुल न्यू है। तो खैर उसके बाद जो ये दूसरे दिन का व्लॉग शुरू हो गया, क्योंकि जो है ना एक दिन मैं तो थक गई थी इसी में ही सफाई-सुथराई करने में। फिर दूसरे दिन उठ के जो है हस्बैंड को भेजने के बाद, बच्चे तो सो रहे थे अपने रूम में, तो मैंने इनका रूम मैंने पहले साफ़ कर दिया क्योंकि ये जा चुके थे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जब मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, तो फिर मेरी यही कोशिश होती है कि मैं घर को हाथ के हाथ क्लीन कर लूँ। क्योंकि आजकल बच्चे घर में हैं तो वैसे ही घर पूरा दिन फैलता ही रहता है। मगर ये घर की जो डीप क्लीन झाड़ू वगैरह जो होती है, ये सुबह ही लग जाती है ना, तो ये होता है कि पूरा दिन इंसान फ्रेश रहता है और फिर बच्चे खेलें कूदें तो वो भी गंदे नहीं होते हैं, साफ़-सुथरा घर हो जाता है। तो इनके कमरे की भी मैंने दीवारें वगैरह साफ़ की थी और जो है ना वो जाली भी साफ़ हुए थे इसकी भी। मगर जो है ना ये धो भी दिया था, आगे-आगे से धुल गया था, क्योंकि बेड वगैरह होता है तो धुल नहीं पाता ये ना कमरा। तो इस वजह से मैंने आगे से ही इसको क्लीनिंग कर दिया था। बाकी ये बटन वगैरह भी इसके भी साफ़ हुए थे, तो इनका कमरा मैं करती हूँ लॉक कर देती हूँ साफ़ करके, क्योंकि इनके कमरे में फिर किसी को जाने नहीं देती हूँ, गंदा कर देते हैं ये लोग बच्चे जो हैं घर में। तो बच्चों को मैं इनके कमरों में, बच्चे के कमरे इस वाले रूम में, और या तो बाहर वाले रूम में, बाहर जो है हमारा लाउंज है उसके अंदर बच्चे हमारे रहते हैं, उसी में खेलते रहते हैं। तो फिर ये खैर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम तो ये कंबल तय करने लगते हैं। तो जो है ना ये सर्दियों में कभी तो मैं ऊपर डाल देती हूँ, हल्का सारी होती है ना, मैं ले जाती हूँ ऊपर धूप में डाल देती हूँ, चलो इनको धूप भी लग जाएगी और मुझे धोने काम चोरी भी हो जाएगी थोड़ी सी। तो इस तरह मैं काम चोरी भी दिखा लेती हूँ कभी कभी। खैर मैंने कहा चलो आज जो है मैं इनको लिपेट के रख देती हूँ, क्योंकि रोज़ाना ही पर ये धूप में जा रहे थे। तो इस पर गद्दे भी बच्चों के होते हैं तो 2 होते हैं, तो एक के ऊपर एक कर देती हूँ। तो इसको भी जो है ना ये सेट हो जाते हैं, क्योंकि बिछे रहते हैं तो फिर ये चढ़ते हैं तो मट्टी मट्टी हो जाते हैं गद्दे। एक के ऊपर एक करके ये करती हूँ, एक छोटा बिस्तर बन जाता है। तो कोई लेटना चाहता है तो लेटते तो पूरा दिन ये लोग है नहीं, क्योंकि जो है ये लोग मदरसा ट्यूशन वगैरह जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके। स्कूल तो खैर जा नहीं रहे, तो ये 1 बजे तक घर में होते हैं, उसका खाना वाना खाते हैं, फिर 3 बजे ट्यूशन मदरसा शुरू कर हो जाता है इनका। तो खैर इस तरीके से मैंने ये कमरा बिल्कुल सेट कर दिया था। देख सकते हैं आप कितना साफ़, और ये दीवारें बिल्कुल चमक गई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे जो है ना दूसरे दिन उठने के बाद ऐसा लग रहा था कि न्यू कलर मैंने करवाया है कमरों में, बहुत ही साफ़-सुथरे हो गए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब बच्चों की तेल मालिश कर देते हैं, जम्पी कर देते हैं बच्चे, क्योंकि मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा तेल लगवाने की चोर है। तो इसको सबसे पहले मैं लेके बैठी, उसके सर में मैंने वही वाला तेल लगाया था जो मैंने एंटी लाइस जो होता है ना, जुओं का तेल मैंने बनाया था। आपको बताया था नीम के पत्तों का और नींबू का तेल मैंने जो बनाया था, आप लोग देख सकते हैं, कि जिन्होंने नहीं देखा है तो वो भी जाके देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में। तो मैंने उसके अंदर जो है ना वो तेल बनाया था, तो जुओं के लिए वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ कि इसके बिल्कुल ना सर के जो है जुएँ थे और जो अंडे वगैरह थे वो कम हो गए थे, और अधमरी जुएँ हो गई हैं, मतलब ना उनको मिल नहीं रहा है खाने-पीने को। तो ये दीवार से मतलब सर जो है उनका पूरा, मेरी बेटी का वो नींबू में हो गया होगा, तो इसलिए उन्होंने जो है ना कम हो गई हैं जुएँ बहुत, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये वाले तेल को। और जिन्होंने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी थी तो वो पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं जाके। जुओं की और आंवले का मैंने अपना मुरब्बा बनाया था, जुओं का तेल भी बनाया था, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तेल ये बना है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा अपने बच्चों के साथ। खैर मैं आज क्योंकि मुझे इनको नहलाना भी था, तो ये 2 घंटे लगाना होता है तेल, तो इसलिए मैंने इनको नहला, जब नाश्ते के बाद इनके मैं तेल वगैरह मालिश करके, मैं कहा जब तक ये लोग खेलेंगे
तो जब तक हमारा पानी वानी भी गर्म हो जाएगा, जब तक पानी वगैरह गर्म होगा तो फिर इतनी देर में मैं अपना खाने की प्रिपरेशन कर लूँगी। दोपहर का खाने का टाइम भी हो ही जाता है थोड़ी देर में। तो कब बच्चे घर में होते हैं तो खाना पीना तो माशाल्लाह चलता ही रहता है, क्योंकि वो चलते कूदते बहुत है तो खाने पीने की भी चलती रहती है कहानी। तो खैर यही किया करें बच्चे जब घर में छोटे जैसे छुट्टियाँ होती हैं हुआ करती हैं, तो मैं तो बस यही करती हूँ बच्चों को कि किसी दिन मैंने इनको नहला दिया, किसी दिन की जुएँ वगैरह निकाल दी, किसी दिन कपड़े मिल के धो लिए, किसी दिन दीवारें साफ़ कर ली, किसी दिन किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो इसी तरह एक-एक दिन करके मैं बाँट लेती हूँ, सारे ही काम एक साथ नहीं करने लग जाती हूँ, क्योंकि घर के काम तो सारे रूटीन में चलते ही रहते हैं। मगर कोई ना कोई कोना वगैरह कोई आपको गंदा लगे तो उसके लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालती हूँ। यकीन करें 1 घंटा ही लगा था, पूरे 5-6 महीने मुझे हो गए थे दीवारें मैंने साफ़ नहीं की थी, तो बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गंदी, वीडियो भी बहुत गंदी-गंदी सी लग रही थी। तो सोचा अब टाइम आ गया कि इनको साफ़ कर लूँ। तो खैर मेरा घर बिल्कुल चमक गया था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे घर में नज़र नियाज़ का टाइम आ रहा है, क्योंकि नज़र नियाज़ भी इंशाल्लाह आगे आ ही रही है, 22 की नज़र होती है कुंडों की। तो और आप लोग से मुझे एक बात और भी करनी थी कि आप लोगों से मेरी दिली गुज़ारिश ये है कि आप लोग जो है ना मेरा वॉच टाइम मेरा बहुत ही ज़्यादा कट रहा है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं पता नहीं कौन है ऐसा कटने वाला कि वीडियो देखते नहीं हैं और कमेंट कर देते हैं। वीडियो में कोई वॉच टाइम नहीं आता, बिल्कुल 0.0, 0.5, 0.6 इतना मेरा वॉच टाइम आता है, बिल्कुल 1 घंटा भी पूरा वॉच टाइम का नहीं आता है। हालाँकि मेरी 10 मिनट की, 8 मिनट की, 9 मिनट की वीडियो होती है और माशाल्लाह कहने को हमारे कितने सारे दोस्तों से मेरे ऊपर सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग से मेरी दिली गुज़ारिश है कि थोड़ी-थोड़ी जो भी मेरे दिल के करीब 10 सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे समझते हैं कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरी उनसे गुज़ारिश है कि मेरे वॉच टाइम को बढ़ाने के लिए मेरी वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें और उसके बाद जो है ना कमेंट्स करके जाया करें, ताकि जो है ना मेरी वीडियो को थोड़ा आगे ग्रोथ मिले, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल बैठ गया है। मेरे सब्सक्राइबर का जो एरो है वो भी नीचे जा रहा है, जो वॉच टाइम का एरो है वो भी नीचे है, और उसके अलावा जो है ना जितने भी एरो हैं सब नीचे जा रहे हैं, क्योंकि मेरा वॉच टाइम नहीं आ रहा, जिस वजह से मैं जो है ना मेरी वीडियो मेरा चैनल बैठ गया है। वो क्यों? क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। गुज़ारिश है आप लोग उसे सपोर्ट किया करें, आते हैं चैनल पे तो सपोर्ट किया करें। बहन को आपकी बहन हूँ। तो और दूसरी बात ये है कि सुबह में भी मैं लाइव आ रही थी, तो लाइव में बहुत कम आ रही हूँ आजकल, टाइम नहीं मिल पा रहा। और लाइव में सुबह में आई हुई थी, तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरी बेटी जो है लाइव के सामने आ गई और मुझे नहीं मालूम था। मैंने हालाँकि उस साइड की हुई थी पर्दे की तरफ, और मैं नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि घर में मैं इसलिए बच्चों के सामने लाइव चलाती ही नहीं हूँ, क्योंकि लाइव में मना है बच्चों का आना। तो खैर बच्चे जो है वो लड़की आ गई होगी, वो अपनी सेल्फियाँ वगैरह लेने लगी आके। वो उसको नहीं समझ में आया कैमरा लगा है, वो ये समझी, वो अपनी सेल्फियाँ वगैरह लेने लगी। इस वजह से जो है ना वॉच टाइम वो थोड़ी देर तो लाइव चली। खैर जब फिर मैं जब नाश्ता बना के आई और मैंने देखा, मैं कहा मैं कहा देखूँ कौन-कौन लाइव पे आया हुआ है। खालिद भाई आए हुए थे लाइव पे हमारी। तो खैर जब आकर देखा और मैंने कहा तुमने ये क्या किया? तुमने अपनी सेल्फी क्यों ले रही थी? मैंने उसको जैसे ही हटाया और अपनी लाइव जो थी डिस्कनेक्ट खुद ही हो गई, और वो लाइव जो है बंद हो गई, और उनका मैसेज आया कि हमने आपको लाइव ब्लॉक कर दी है। तो खैर मेरी लाइव भी ब्लॉक हो चुकी है। जो सब्सक्राइबर हैं परेशान नहीं हुईगा, कुछ दिन के लिए मैं लाइव नहीं आऊँगी, इंशाल्लाह खुल जाएगी तो आऊँगी लाइव पर। बाकी जो है ना मेरा बच्चा ही सिपारा पढ़ने लगा, तो सिपारा पढ़ने जाने का टाइम हो गया था इनका, तो याद करने बैठा था, उसको याद करा रही थी। और बाकी फातिमा ज़हरा व्लॉग को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए फातिमा ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।